कल का पहला वीडियो था मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। कि मैंने कहा था कि मैं अपने अनुभव शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि मुझे ध्यान से क्या मिला, या फिज़िकल फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है या मेंटल फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है। उस विषय में बात करेंगे। और ध्यान कैसे शुरू किया जाए या कहाँ से शुरू किया जाए, वो आज मैं शेयर करूंगा। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे पूछे गए हैं उसके आंसर दे देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। कुछ सवाल, एक ऐसा सवाल था कि ध्यान करते वक्त हमें कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक या कोई इंस्ट्रूमेंटल, कोई संगीत की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। तो मैं प्रिफर नहीं करता हूँ कि कोई भी म्यूज़िक और चलाओ। ध्यान का मतलब है कि तुम सिर्फ अपनी आवाज़ सुनो, कोई और आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कि एक सवाल ये भी है कि सर हम किसका ध्यान करें। तो हाँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और जैसे कि अ, हम मैं हिंदू हूँ, मतलब हिंदू धर्म, हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ। तो मैं मेरे जो बचपन से सिखाया गया है या जो देखा गया है उस हिसाब से ही बात करूँगा। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि हर धर्म में ध्यान होता ही है। तो ध्यान को धर्म के साथ जोड़ा हुआ है लोगों ने। अगर तुम समाधि में बैठे हो या कुछ भी इस तरीके से बैठे हो तो लोग बोलेंगे कि ये किसी को याद कर रहा है या किसी अपने इष्ट देव को ध्यान कर रहा है या लाइक दैट। तो हमारे जो शिव जी है उनको भी हमेशा, मोस्टली उनकी सारी मूर्तियाँ ऐसी होती है कि वो किसी का ध्यान कर रहा है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि हम किसका ध्यान करें या किसका ध्यान करना चाहिए। तो जैसे मैंने पुरानी बुक्स में पढ़ा हुआ है, जो मैं ग्रंथ कहूँगा तो भी गलत नहीं है, कि ऐसा कि फला फला ऋषि ने बहुत तपस्या की और किसी भगवान की या किसी देवता की, और उसे वरदान मिला। तो इसकी ब्रांडिंग भी ऐसे की गई है ध्यान की कि तुम्हें वरदान चाहिए तो तुम ध्यान करो। और लोग अभी भी वही पूछ रहे थे, मैं ध्यान करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैं बोल देता हूँ हाँ, वरदान मिलेगा, कुछ तो भी मिलेगा, लेकिन शुरू करो। तो ये तो मजाक की बात थी, लेकिन हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई प्रकट होके तुमको, झूठी बातें नहीं करूँगा, कोई प्रकट हो जाएगा और तुमको कुछ देके जाएगा। लेकिन तुमको जो भी मिलेगा तुम्हें अपने आप से, खुद से ही मिलेगा, जो तुम्हारे अंदर है। प्रकृति की बहुत रचनाओं में से सबसे सुंदर रचना मनुष्य है, इंसान है। सोचने की शक्ति मिली है, और बहुत सारे सेंस जो बाकी प्राणियों को नहीं मिले हैं, जो कुदरत ने हमें दिए हैं, इंसानों को। इमोशंस दिए हैं बहुत सारे, हम रो सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हम अपनी बातों को बयां कर सकते हैं, हम हम किसी का कल्याण कर सकते हैं, और हम किसी का जीवन उजाड़ भी सकते हैं। वो हमारे हाथ में है। तो ये तो सब आध्यात्मिक बातें हो गई, लेकिन हम आज से बात करेंगे कि हम शुरू कैसे करें। तो एकदम एकदम सिंपल, एकदम इजी वे है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहीं से शुरू करना है कि मुझे कुछ नहीं करना है। जब भी आपको समय मिले, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा अब कि 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा दिन अपना ही है। जब तुम फील करो कि मेरे पास आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा मैं फ्री हूँ, मैं अभी थोड़ा समय अपने लिए निकाल सकता हूँ, ऐसा कोई भी समय आप ले लो। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप पद्मासन में बैठो या वो आसन में, बोलो नहीं, कोई आसन में मत बैठो। रिलैक्स, जो सबसे बेस्ट सिटिंग पोजीशन हो आपकी, या आपको सोते सोते अच्छा लगता है तो लेट जाओ, कोई बात नहीं। बस आपको ये करना है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है। आप कैसे सांस लेते हो, खाली बस वो देखना है। इतना तो कर ही पाओगे आप, इतना कंसंट्रेशन तो कर ही पाओगे। ये अपनी शुरुआत है। जैसे कि आप, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, तो बैठा हूँ तो मैं रिलैक्स हो गया, ये मैं रिलैक्स हूँ। फिर मैंने लंबा सांस लिया और लंबा सांस छोड़ दिया, कोई प्रेशर से नहीं, आराम से। बस सांस लेना है
सांस छोड़ना है। हम लोग पूरे दिन में सांस लेना और छोड़ना कोशिश नहीं करते हैं, वो अपने आप है, वो निरंतर चलता रहता है। हम कभी नोटिस भी नहीं करते कि हमने कौन सी ब्रीथ शॉर्ट लिया, हमने कौन सी ब्रीथ लॉन्ग ली। जब हमें तकलीफ होती है सांस लेने में तब हम जोर से लेने लगते हैं, लेकिन जब तकलीफ होती है तब पूरे दिन में हम कभी नोटिस नहीं करते कि हमारी ब्रीथ कैसे जा रही है। तो आपको सिर्फ जितने मिनट हो सके उतने मिनट आप सिर्फ अपने दिमाग को अपने सांस पे फोकस करेंगे। दैट्स इट। ये शुरुआत है ध्यान की। शुरू कीजिए, एटलीस्ट 3 मिनट कीजिए। मुझे बताइए फिर कि आपको कैसा लगा, क्या अनुभव हुआ। उसके अलावा भी ध्यान से रिलेटेड मैं ये नहीं कहूँगा कि धर्म 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 से रिलेटेड क्वेश्चंस, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ, अगर आपके जीवन में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। मैं अपने जीवन के अनुभव आपको बताऊंगा कि क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक बार तो एक परिस्थिति ऐसी आती ही है जब उसे नहीं समझ में आता है कि उसे क्या करना चाहिए। मेरे जीवन में भी आई है, शायद आपके जीवन में भी हो, तो हम बातें कर सकते हैं उसके बारे में। मेरा इंस्टाग्राम सबको पता है, मेरा नंबर भी शायद मेरे इंस्टाग्राम में है ही, तो आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, यहाँ कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर मेरी बातों में कहीं आपको ये लगता है कि मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, आपके सजेशन मुझे चाहिए होंगे। मैं सिर्फ अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ कि एक बॉडी बिल्डर, एक एक ऐसा इंसान जो सिर्फ शरीर को याद महत्व देता था कि बस शरीर अच्छा होना चाहिए तो सब कुछ सही है, लेकिन मेरा जीवन बदला है मेरी सोच से। सिर्फ शरीर अच्छा होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, तुम्हारा मन मजबूत नहीं है तो ये शरीर कुछ काम का नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूँ इन 3 सालों में, जो लोग ज़िंदगी हार चुके थे, कि ज़िंदगी नहीं जीना चाहते थे, लेकिन मेडिटेशन या ध्यान से उनको रास्ता मिला कि हाँ ये ज़िंदगी जीने लायक है। उनको रास्ता मिला, मुझे रास्ता मिला, तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ अपना अनुभव। तो आप शुरू कीजिए अपना अभी ध्यान। कुछ है तो बताइए मुझे, कुछ क्वेश्चन। आज के लिए इतना है।